पूर्वी चंपारण से एनडीए उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के पक्ष में विजय संकल्प सभा में शामिल होने के लिए मोतिहारी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस सैम पित्रोदा के द्वारा दिए गए सुझाव को लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत सरकार लोगों की आधी संपत्ति छीन लेगी। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के पक्ष में वोट करने का अपील किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप राधा मोहन सिंह को वोट नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी को वोट कर रहे हैं, इसलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राधा मोहन सिंह को वोट करना है। पित्रोदा नामक एक उनका ओवरसीज के नेता रहे हैं, प्रभारी रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को तो बांट दिया चार भाग में, दक्षिण में भाग दिया, पूरब में बांट दिया, उत्तर में बांट दिया। हिंदुस्तान बंटने का चीज है, इसीलिए सब लोगों ने हमारे पूर्वजों ने लड़ाई थी, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया थे और लोगों ने किया कि आज सरदार पटेल साहब ने नेहरू रियासत को मिल करके एक संघात्मक सरकार बनाई। आज सुदृढ़ जनतंत्र है। आज हम लोग 78 में गुजार चुके हैं और संसार का सबसे अच्छा प्रजातंत्र हिंदुस्तान माना जा रहा है। लेकिन इसको इन्होंने बांट दिया और बांटने के साथ साथ एक कानून की चर्चा करते हैं कि अमेरिका में एक ऐसा कानून है कि कोई परिवार यदि मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उनके जो उनकी जमीन जायदाद है उसका 55% सरकार को और 45% उसके परिवार को। ऐसा हिंदुस्तान में होगा, चलेगा? ऐसा होना चाहिए। आज यहाँ तो है कि पूर्वज अगर कोई मरता है तो उसका सारा उत्तरदायित्व उसके बाल बच्चों को होता है, लेकिन वो ऐसा लाना चाहते हैं। अगर उनकी सरकार गफलत से भी आ गई तो पित्रोदा का जो कंसेप्ट है वही हेरिटेज यहाँ पर लावेंगे और यहाँ पर 55% हिस्सा सरकार को चल जाएगा और 45% में हम लोग झाल बजाते रह जाएंगे। तो ऐसे लोग को आने देना चाहिए क्या? तो मैं कहना चाहता हूँ, तो यदि नहीं आने देना चाहिए तो मैं तो यही कहूँगा कि आपका नेता बहुत सी बातें और है, हम थोड़ा सा संक्षेप कर रहे हैं और एक दूसरे जगह जाना भी है, लेकिन अब यहीं पर आपसे हम जानना चाहते हैं कि हमारा जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे, हम जिस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, वेलफेयर मिनिस्टर थे, उस समय हमने कोशिश की थी के पी रमैया नाम करके एक IAS पदाधिकारी हमारे सेक्रेटरी हुआ करते थे। हम लोगों ने मिल करके एक कंसेप्ट तैयार किया कि हमारे गरीब लोगों के चाहे जमीन का मामला हो, छात्रवृत्ति का मामला हो, मकान बनाने का मामला हो, सबका रिकमेंडेशन जो सरकारी पदाधिकारी करता है वो गड़बड़ झाला करता है। इसलिए ऐसा क्यों न हो कि उसी वर्ग के लोगों को अधिकार दिया जाए। तब हम लोगों ने विकास मित्र बनाने का एक कंसेप्ट लिया और विकास मित्र बहाल करने का काम किया हम लोगों ने। और विकास मित्र को जब हम मुख्यमंत्री थे तो 60 वर्ष की नौकरी और 25,000 रुपया का वेतन मांग देने का हमने एक तरह से निश्चय कर लिया था। दुर्भाग्य है कि अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, पर गए थे हमारे नीतीश कुमार गड़बड़ चक्कर में, और इसीलिए हम उनका विरोध भी करते रहे थे। और हमको उन्होंने कहा कि तुम बाहर जाओ, हम बाहर चले आए। सद्बुद्धि उनको मिली कि जहां हम गए वहां फिर हम चले आए। तो इसीलिए अब हम सोचते हैं कि जो नीति हम बनाए थे विकास मित्रों के लिए, वो नीति का अनुपालन होगा। सरकारी नौकर होंगे, उनको पैसा मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा। उसी प्रकार से टोला सेवक का भी मामला है, वो भी पेंडिंग में है, उसको भी हम लोग लाएंगे। और निश्चित रूप में हमारा बहुत महत्वपूर्ण काम ये लोग कर रहे हैं, जिससे आज साक्षरता दर बढ़ी है हमारी और हमारे लोगों को सुविधा मिली है। तो जब हम लोगों की सरकार आएगी और हम लोग जब हर तरह से ठीक हो जाएंगे, डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, भारत में हमारे नरेंद्र मोदी जी होंगे, यहाँ पर हमारे एनडीए की सरकार रहेगी, हम लोग ये सारी बात को करेंगे। इसीलिए